Present perfect tense. Now, what is present perfect tense? Present perfect tense का use क्या है? What is the use of present perfect tense? Present perfect tense use is for an action completed in present with surety. For an action completed in present. प्रेजेंट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो जिसकी श्योरिटी हो, यानी कि कंफर्मेशन है कि ये एक्शन खत्म हो गया है. सो फॉर दैट वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट कम्स द सब्जेक्ट. तो जब हम प्रेजेंट को, मैंने यह कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, उसने अपना कार्य कर लिया है, इंडिया ने मैच जीत लिया है. ठीक है. तो जहां पर हिंदी में आइडेंटिफाई करने के लिए लिया है, खा लिया है, सो लिया है, रो लिया है, धो लिया है, जीत लिया है, तो जहां पर या है से एंड हो रहा है, हिंदी में आइडेंटिफाई करने के लिए देयर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. जैसे सब्जेक्ट प्लस, जैसे अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था कि बाकी सब में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या? हैज या हैव. फिर आएगी वर्ब. वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी. फिर आएगा ऑब्जेक्ट. देन कम्स द ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो सेंटेंस लिख लें. शी हैज won the match. She सब्जेक्ट, हैज क्योंकि सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ along with singular and along with plural. सिंगुलर के साथ वर्ब आएगी हैज, प्लूरल के साथ आएगी हैव. ठीक है. सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव. तो शी हैज वन द मैच. तो शी के साथ हैज, और जब दे हो जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट इज देयर, सो द वर्ब विल बी हैव. शी हैव वन द, सॉरी, दे हैव वन द मैच. राइट. दे हैव वन द मैच. अगर इसी को हमको निगेटिव बना देना है तो हमने क्या रूल बताया था अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? देखिए, सारे टेंसेस लिंक करके चल रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. व्हाट डिड आई टेल? दैट द नेगेटिव वर्ब विल बी प्लेस्ड आफ्टर द, बताइए क्या बताया था जब असर्टिव सेंटेंस लिख रहे थे? नेगेटिव वर्ड कहां पर प्लेस करेंगे? नेगेटिव वर्ड प्लेस करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद. शी हैज नॉट वन द मैच. जब असर्टिव सेंटेंस था, याद करिए क्या लिखा था? शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. तो नेगेटिव वर्ड कहां पे ऐड किया था? आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. तो शी हैज नॉट वन द मैच. दिस विल बी द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द असर्टिव सेंटेंस, यानी कि स्टेटमेंट जहां पर सब्जेक्ट पहले आएगा, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा, हैज विद सिंगुलर, हैव विद प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग लगेगा. ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड के केस में क्या होगा. लेट्स सी. क्वेश्चन वर्ड के केस में व्हाट विल बी द सब्जेक्ट? क्वेश्चन वर्ड एज यूजुअल दोनों टेंसेस में बताया है. पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड. देन कम्स द हेल्पिंग वर्ब. ये भी बताया था. बिल्कुल सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर चलता है, केवल मेन वर्ब चेंज होती जाती हैं और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाती हैं टाइम को डिफरेंस करने के लिए. दैट वेदर इट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, वेदर इट इज परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट. इसी तरीके से पास्ट में और फ्यूचर में भी होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स बदलेंगी, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है. सो क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर क्या आएगा? मेन वर्ब, यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म में, एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट.
ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो क्वेश्चन बनाए, वाई हैज ही ब्रोकन, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, ब्रोकन द पॉट। So why has he broken the pot? Why is the question word, has is the helping verb, क्योंकि subject था he, singular है, broken is the third form of the verb break, break, broke, broken, and the object। इससे बनेगा हमारा helping verb से क्वेश्चन, has he broken the pot। इससे हमारा क्या बना, इससे हमारा बना यही हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन। देखिए सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, उसमें भी यही होता था, क्वेश्चन वर्ड हट जाता था एंड देन क्वेश्चन बिगेन विद अ हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन क्या, उसने घड़ा या पॉट, गमला, कुछ भी, पॉट तो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, तो क्या उसने घड़ा तोड़ दिया है, उसने घड़ा क्यों तोड़ दिया है। क्यों से सेंटेंस शुरू होगा, बस ये ध्यान रखिए। जब हिंदी में क्या से शुरू होगा, हिंदी में कोई, हाँ ये इंपॉर्टेंट रूल देखिए, ध्यान है कि जब हिंदी में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा क्वेश्चन, और जब हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बाद में आएगा, बीच में कहीं पर आएगा, तो सेंटेंस शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से। Why has he broken the pot? उसने घड़ा क्यों तोड़ दिया है, ठीक है, तो उसने घड़ा क्यों तोड़ दिया, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, ठीक। और इसमें हैज ही ब्रोकन द पॉट, क्या उसने घड़ा तोड़ दिया है। तो यही डिफरेंस है कि कौन सा क्वेश्चन शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से, कौन सा शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। ये शुरू करने का यही उपाय है। दिस इज द ऑप्शन ऑफ स्टार्टिंग ए क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन वर्ड और अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब अगर इसमें निगेटिव वर्ड ऐड करना है तो जैसा हमने बताया था, as I told you, negative word will be added after the subject. So has, why has he not broken the pot? ठीक, उसने घड़ा क्यों नहीं तोड़ा, तोड़ देना चाहिए था, वो केला था जन्माष्टमी वाला, है ना। So why has he not broken the pot? या कोई और अच्छा सा सेंटेंस लिख लें, why has she not completed the work, ठीक है, ये लिख लेते हैं, उसने अपना काम खत्म क्यों नहीं किया है, ठीक है, उसने अपना काम खत्म क्यों नहीं किया। हिंदी में देखो बीच में है क्वेश्चन वर्ड, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है। सो व्हाई हैज शी नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो क्या हो जाता, हैव हो जाता। व्हाई हैव दे नॉट completed the work, उन्होंने अपना काम क्यों नहीं खत्म किया है। तो यहां पर क्या हो जाता, हैव आ जाता, क्योंकि हैव इज यूज्ड विद प्लूरल एंड हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर। So present perfect tense is used when a time of action in the present is given and there is confirmation of the work completed. जब एक्शन श्योर है कि कंप्लीट कर लिया, और हिंदी में आ है, कर लिया है, धो लिया है, खा लिया है, तोड़ दिया है, सो लिया है, या है से एंड हो रहा है, तो हम क्या यूज करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में। इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन इंग्लिश, तो ये पहचानने का तरीका है कि आ है से जब एंड होता है सेंटेंस तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। समझे जानी।